किसी गांव में एक पंडित जी अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहते थे। अपने परिवार के साथ खुश थे। एक दिन पंडित जी अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जानती हो, ये जो मेरा बेटा है ये पूर्व जन्म में मेरा कर्जदार था और इसने मुझे 1 लाख रुपए कर्जा लिया था। हाँ, वो तो चुकाना है ना, परंतु यह उस समय हमारा कर्ज नहीं चुका पाया और अब पुत्र रूप में जन्म लेकर हमारा कर्ज चुकाने आया है। और जैसे ही हमारा कर्ज पूरा हो जाएगा वैसे ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो पंडित जी, आप तो ज्ञानी हैं, इस समस्या का समाधान आपने कुछ तो निकाला होगा जिससे हमारे बेटे के प्राण बच सकें। हाँ, समस्या का उपाय तो है, लेकिन थोड़ा कठिन है। कितना भी कठिन उपाय हो, अपने बेटे के जीवन के लिए मैं कोई भी उपाय करने को तैयार हूँ। तो सुनो, हमें हमारे बेटे से कोई भी वस्तु, उपहार या धन नहीं लेना है। मैं समझती हूँ, ऐसा करने से उसका कर्ज नहीं उतरेगा और जब कर्ज नहीं उतरेगा तो वो जीवित रहेगा। पर ये बात उसे मालूम नहीं होनी चाहिए। बेटा, इधर आओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ माँ। मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज से तुम कहीं भी कार्य करने जाओ तो उससे किसी प्रकार का धन नहीं लेना है, सारा कार्य मुफ्त में करना है। जी पिताजी, मैं समझ गया, शाबाश मेरे बेटे। और इसी तरह उनका समय बीतता रहा। कई वर्ष बीत गए और उनका बेटा भी जवान हो गया। एक बार राज्य के एक राजा को अपने यहाँ हवन करवाने के लिए पंडित की आवश्यकता हुई, तो उसने अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों, तुरंत जाओ और पंडित जी को लेकर आओ। उनसे कहना कि उन्हें राजा ने तुरंत बुलाया है। ये सुनकर सैनिक पंडित जी को लेने उनके घर गए और उनकी पत्नी से बोले, पंडित जी कहाँ हैं? तुरंत घर से बाहर आइए, आपको राजा ने बुलाया है। पंडित जी घर पर नहीं है, वो बाहर गए हैं, 2-3 दिन में वापस लौटेंगे। पंडित जी नहीं हैं तो अपने पुत्र को मेरे साथ भेजो, क्योंकि महाराज का आदेश है कि कार्य आज ही होगा, अवश्य। ठीक है, मैं अपने पुत्र को आपके साथ भेजती हूँ। बेटा, सैनिकों के साथ जाओ और राजा का कार्य पूर्ण करो। जो आज्ञा माताश्री, मैं अभी जाता हूँ। चलो सैनिकों। पंडित जी का बेटा राजा के सभी अनुष्ठान पूर्ण करता है। अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद वो राजा के पास जाता है और कहता है, महाराज, मैंने आपके सारे अनुष्ठान विधि विधान पूर्वक पूरे कर दिए हैं, अतः अब आप हमें घर जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है, आप अपने घर जाओ, किंतु आपके द्वारा किए गए कार्य से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, तो अपनी दक्षिणा भी तो लेते जाइए। महाराज, मैं दक्षिणा नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे उपहार, धन और कोई भी वस्तु लेने से मना किया है और मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। ये लड़का तो कुछ ले ही नहीं रहा है और मैं एक राजा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि राजा के यहाँ से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ जाए? ऐसा करते हैं, इसे नारियल में छुपाकर कुछ पैसे दे देता हूँ, जिससे मेरी दक्षिणा भी हो जाएगी और इसे पता भी नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, तुम पैसे नहीं ले सकते हो तो ये नारियल तो ले सकते हो। मैं इस नारियल को ही अपनी दक्षिणा समझ लूंगा, ठीक है? ठीक है महाराज, आप नारियल हमको दे दीजिए। नारियल को लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। और वो लड़का राजा से नारियल लेकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल देता है। सुनती हो, आज हमारा बेटा कहीं घर में नजर नहीं आ रहा है। क्या कहीं गया है? हाँ, हमारा बेटा राजा के यहाँ गया है, बस आता ही होगा। उसे गए काफी समय हो गया है। हाँ माताजी, देखो मैं आ गया, मैं बहुत थक गया हूँ। देखो मैं राजा, यहाँ से मैं क्या लाया हूँ, मुझे भूख लगी है। इसे तोड़ो और हम सब लोग इसे खाते हैं। वाह! हाँ, जल्दी करो। पंडित जी जैसे ही नारियल तोड़ते हैं उसमें से पैसे निकलते हैं। पैसे देखकर पंडित जी चौंक जाते हैं और अब पत्नी से कहते हैं, जल्दी आओ, देखो वही हो गया जो हम नहीं चाहते थे। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया आज, बेटे का कर्ज पूरा हो गया। जैसे ही पंडित जी के हाथ में पैसे आते हैं वैसे ही गिरकर उनके बेटे की मौत हो जाती है। हे मेरे लाल! हो जाओ, रो मत, क्योंकि ईश्वर के विधान के आगे सभी कुछ व्यर्थ है। जो ईश्वर करता है अच्छा करता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो।